हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए त्रैमासिक परीक्षा जो कि वर्ष 2023-24 भौतिक विज्ञान इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस लेकर आ चुके हैं। तो गाइस आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के आंसर्स बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसका डाउनलोड पीडीएफ लिंक भी देने वाले हैं जिससे कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें और अपना जो एग्जाम है इसका प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकें और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से न्यूनतम आवेश। तो जो न्यूनतम आवेश होता है गाइस, ये न्यूनतम जो आवेश होता है ये होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 ये होता है। तो यहाँ पर जो 1000 है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचिए गाइस ये जो आवेश है कितना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा द वाला। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर धातु का पराविद्युतांक होता है। तो गाइस जो धातु होती है इसका पराविद्युतांक होता है अनंत, तो इसके लिए आप लिखिएगा अनंत। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है गाइस, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक गोली चालक की धारिता का सूत्र। तो गाइस ये होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और यहाँ पर अगर पराविद्युतांक हो इसके अंदर तो इसमें के को और जोड़ सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध होगा। तो गाइस जो लंबाई होती है ये प्रोपोर्शनल होती है प्रतिरोध की घात, सॉरी इसके प्रोपोर्शनल होती है और इसकी पावर आई थिंक होती है 3 या 2। आप इसे एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा ही, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा 9 गुना। अब गाइस जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो न्यूटन कूलाम होता है, यह आप सब जानते हैं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन कूलाम। और जो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, यहाँ पर फ्लक्स बद्धता धारा का अनुपात, यह आता स्वप्रेरकत्व, यह आता स्व प्रेरकत्व या प्रेरकत्व। तो यहाँ पर लिखा हुआ स्व प्रेरक, यहाँ पर लिखा प्रेरकत्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरकत्व। अब गाइस जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आप ध्यान से देखिए गाइस, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें गाइस हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास 6 माइक्रो धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो तुल्य धारिता होगी। तो गाइस इसको हम सॉल्व अगर करें तो ये होता है हमारे पास, ये होता है गाइस 1 अपान, ये होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये श्रेणी क्रम के लिए होता है। तो 1/C बराबर हम इसका मान रखेंगे, तीनों जगह पे हम 6 रखेंगे गाइस, तो एलसीएम आएगा 6 और ऊपर हो जाएगा 3/6। जब हम उसको काटेंगे तो बचेगा 2, तो C बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2। फिर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन में गाइस किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है गाइस। तो जैसे ताप बढ़ता है धारा का मान क्या होता है, धारा का मान हो जाता है वहां पर कम। और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र में गतिहीन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं गाइस, इसको बोलते हैं लॉरेंज बल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरेंज बल। और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आप देखिएगा धारा का, सॉरी विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। तो जो विद्युत धारिता होता है एसआई मात्रक होता है। तो गाइस जो विद्युत धारिता होती है इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम वोल्ट। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, आदर्श अमीटर। तो जो आदर्श अमीटर होता है इसका प्रतिरोध खालिस्तान होना चाहिए। तो गाइस जो आदर्श अमीटर होता है इसका प्रतिरोध होता है 0। और जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं गाइस, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ये होती है या तो ऋणात्मक, ये होती है ऋणात्मक, या होती है ऋणात्मक, या होती है शून्य। ऋणात्मक या शून्य के निकट होती है, तो यहाँ पर शून्य के निकट। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर गाइस हमें क्या करना है, हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो कुछ इस तरीके से आप सही जोड़ी को देख सकते हो और यहाँ पर हमको इसको कंप्लीट मिलाना है। तो जो धारा घनत्व होता है गाइस, धारा घनत्व के लिए आप सब जानते हो ये होता है, ये क्या होता है गाइस, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए आप लिखेंगे ई वाला एम्पियर मीटर स्क्वायर।
फिर है गाइस आंतरिक प्रतिरोध। तो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ये होता है गाइस हमारे पास Ml2 T⁻³ और A⁻², ये होता है। और चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण गाइस हमारे पास होता है यहाँ पर, इसको हम अभी एक सेकंड इसको स्किप कर रहे हैं और फिर हम आगे देखते हैं। देखिए गाइस चुंबकशीलता, तो जो चुंबकशीलता होती है ये होती है Na⁻²। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यह Na⁻², यह है चुंबकशीलता। फिर हमारे पास विद्युत भाग बल, तो ये होता है Ml2T⁻³ और चुंबकीय फ्लक्स ये होता है गाइस Tm²। तो ये आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। और हम देखते हैं गाइस किसके लिए हमने छोड़ा है अभी यहाँ पर, चुंबकीय आघूर्ण। गाइस यहाँ पर जो धारा घनत्व के लिए आएगा इसका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और जो हमने देखा चुंबकीय आघूर्ण तो इसका जाएगा, इसका गाइस आप लिखिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये थी हमारी सही जोड़ी। अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पर सत्य सत्य आपको और बताना है यहाँ पर कुछ जो कि हमने छोड़ दिया था। तो देखिए गाइस जो सत्य सत्य हमारे पास, जो हमारे पास होता है गाइस, जो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, तो ये होगा इसका सही आंसर, सही है। दूसरा विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, तो ये होगा सही क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। तीसरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए गाइस तीसरा है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, तो ये होगा करेक्ट। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल इसकी तापीय चाल से अधिक होती है। तो आई थिंक गाइस ये आएगा सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो अपवाह चाल होती है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती है तो वो टेढ़ी मेढ़ी गति में चलती रहती है। जब इसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो एक निश्चित क्रम में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो उसमें चाल उत्पन्न होती है। तो आई थिंक ये सही होगा, बट आप इसे कन्फर्म जरूर कर लीजिएगा। अगला गाइस, जो परिवर्तन चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होता है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होता है, तो ये होगा सही। और अब आगे देखिएगा गाइस ध्यान से। अब आगे हमारे पास है यहाँ पर विद्युत धारा घनत्व, कैसी राशि गाइस, तो ये होती है अदिश राशि, हमने अभी देखा। और चालकों में धनावेश के कारण धारा प्रवाहित होती है, तो ये गलत होगा। ये किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और गाइस जो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, तो ये हो जाएगा सही। तो इसका आंसर होगा सही। अब हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस ध्यान से, हमारे पास है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये कितना होता है गाइस, जो हमारे पास आदर्श वोल्टमीटर होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है ये होता है अनंत। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अनंत। फिर अगला है गाइस न्यूनतम संभव आवेश। तो न्यूनतम संभव आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19, ये होता है। और अगला है हमारे पास विद्युत क्षेत्र में कुचालक पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न, तो इसको गाइस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुवणता। तो ये हो जाएगा ध्रुवणता। और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं। तो गाइस जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको दर्शाते हैं एम से, और इसका जो मान होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ये विद्युत क्षेत्र के लिए हम इसको बोलते हैं 2QL, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हैं हम 2ML। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लीजिएगा, एक नंबर में आई थिंक इतना सफिशिएंट है। फिर जो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो ये होता है कितना गाइस, चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है चालक के अंदर होता है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 0। फिर है गाइस किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है गाइस, ये होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण। और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए गाइस अगला जो क्वेश्चन है, किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो यहाँ पर भी आप लिखिएगा
शून्य। फिर है गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास एक आदर्श वोल्ट मीटर। देखिए गाइस वहाँ पर हमने देखा था वोल्ट मीटर और यहाँ पर भी वोल्ट मीटर है, तो इसका जो प्रतिरोध होता है ये होता है अनंत। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अनंत। फिर धारावाही विद्युत पास चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। पास के कारण जो चुंबकीय, देखिए गाइस यहाँ पर धारावाही विद्युत पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो इसका हम सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र होता है, तो देखिए गाइस इसका जो आंसर होगा म्यू बराबर होगा एल इंटू ए। फिर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसको बोलते हैं हम ध्रुवणता। तो गाइस हमने इन क्वेश्चंस को एक बार और रिपीट किया ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके। और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, और ये वाला जो नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। तो गाइस यहाँ पर हमने आपको जो भौतिक विज्ञान का पेपर था इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस बता दिया है। अब इसके जो बड़े क्वेश्चंस है उसको इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, तो इसके लिए आप हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन है उस पर विजिट कीजिए, तो आपको कंप्लीट जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे और आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर